वेलकम टू पास्ट फ्यूचर क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे लैंग्वेज वन का, जो लैंग्वेज वन में हिंदी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट किए हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो लैंग्वेज वन में देखिए है गद्यांश पूछता है, गद्यांश से क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन गद्यांश रहता है और गद्यांश रहता है और पदहांश रहता है, कुछ ग्रामर का क्वेश्चन रहता है। तो उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जो लिखा है क्या लैंग्वेज वन में यहाँ से है दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए। मतलब गद्यांश को पढ़ना है, उसको उत्तर जो है चुनना है, विकल्प को चुनना है। तो गद्यांश देखिए यहाँ से स्टार्ट है हमारा गद्यांश। गद्यांश में कह रहा है, गद्यांश कह रहा है क्या, गद्यांश आगे है कह रहा है, देखिए कह रहा है कि उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड का अंग नहीं है। उपवास जो करते हैं लोग, पाठ पूजा करते हैं, तो उसके बारे में बात हो रहा है। कर्मकांड का ये जो है अंग नहीं है। आगे कह रहा है उपवास शब्द भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र है। ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसीलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारी आती है। मतलब मौसम जैसे चेंज होते रहता है, सर्द ऋतु होता है और फिर होता है ग्रीष्म ऋतु होता है, ये सब जो ऋतु चेंज होते रहते हैं तो इससे जो है बीमारी फैलता है। तो इसलिए कर है क्या कि उपवास रखना मौसम के अनुसार होता है। आगे कर है क्या बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोध शक्ति तथा प्राप्त होती है। जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होती है, इसी से जीवन शक्ति भी प्राप्त होती है। आय कर है कि इससे बल व बुद्धि का बराबर संतुलन बना रहता है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थाएं पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। मतलब जो खाना खाते हैं, जो पाचन संस्था है, उनको जो है थोड़ा विश्राम मिलता है। पाचन संस्था को क्या होता है तो विश्राम मिलता है तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष तथा दूषित पदार्थ नष्ट होकर मल के द्वारा निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है। अतः उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। मतलब भोजन लेने से तीव्र जो है ये क्या होता है तो निष्कासन क्रिया जो है रुक जाती है। भूख न रहने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाए। मतलब भूख नहीं लगेगा, कह रहा है क्या कि भूख अगर ना है तो खाना नहीं खाए, तो कह रहा है इससे क्या होगा तो ये जो है बीमारी जो होने वाला है शरीर में वो जो है समाप्त हो जाएगी। आगे कह रहा है कि इसके पश्चात नियमित तथा उपयुक्त उचित आहार देने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती है। मतलब उचित आहार दिया जाएगा, मतलब खाने पाने में हम लोग अच्छा से उसको ध्यान रखें तो जो है बीमारी जो है वो बीमारी शरीर में नहीं होगा और बीमारी नहीं आ सकता है वापस। तो ये हमारा गद्यांश पूरा हुआ। अब इसी के अनुसार क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उपवास का संबंध किससे है। कह रहा है क्या कि उपवास का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 है धार्मिक अनुष्ठान तथा स्वास्थ्य दोनों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। आगे कह रहा है बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है। मतलब किस पर प्रभाव पड़ता है जो बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है स्वास्थ्य पर। मौसम चेंज होता है तो स्वास्थ्य पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शारीरिक और मानसिक से कह रहा है क्या शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर कह रहा है रोगों से लड़ने की शक्ति। मतलब शारीरिक और मानसिक शुद्धता रहेगा शरीर में तो हमको क्या होगा तो रोग से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगा।
आगे कह रहा है रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है, कब कम हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जब बिना भूख के भोजन न किए जाए, मतलब भूख अगर नहीं आपको है उस समय भोजन आप नहीं करिएगा तो ये जो है रोगों के लौटने की संभावना जो है कम हो जाता है। तो भूख रहेगा तभी आप खाना खाइए, नहीं भूख है तो नहीं खाना है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है गधांश से। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे कह रहा है क्या, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्था के पूर्ण विश्राम मिलता है, मतलब विश्राम मिलता है पाचन क्षमता से पूर्ण। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका 95 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन देखिए फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन, विश्राम मिलता है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्राम मिलता है रेखांकित वाक्य से क्या तात्पर्य है, मतलब इस जो वाक्य दिया गया है इससे क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका क्वेश्चन पूछने का ये तरीका है। तो कह रहा है कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है क्या, पाचन अंगों को पूरी तरह क्या होता है, तो आराम मिल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गलत गद्यांश पदार्थ ही विजातीय द्रव यानी विष का काम करते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो विष का काम करते हैं। यह गलत खाद्य पदार्थ से क्या तात्पर्य है, मतलब खाने वाला जो गलत चीज़ है उसको खाते हैं हम लोग तो उससे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, तरह तरह की बीमारी होता है। तो इसका क्या कारण था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 2, जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं, मतलब शरीर को जो हानि पहुंचाते हैं उस तरह का पदार्थ हम लोगों को जो है नहीं खाना चाहिए, खाद्य पदार्थ के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजातीय का, देखिए कह रहा है क्या, विजातीय का विलोम शब्द, इसका विलोम शब्द मतलब एक ग्रामर का क्वेश्चन है, ग्रामर से भी क्वेश्चन 5-6 आता है। देखिए कह रहा है क्या, विजातीय का विलोम शब्द है, किसका विलोम शब्द, तो विजातीय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है सजातीय, इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्या, सजातीय, विजातीय का सजातीय, ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है, दूषित में कौन सा प्रत्यय है, दूषित में कौन सा प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ईत प्रत्यय, ईत प्रत्यय, दूषित में ईत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये विशेषण का उदाहरण, विशेषण के बारे में पूछ रहा है, विशेषण का उदाहरण है। तो इसका कौन सा उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है अलसी, असली 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 जो है, असली जो है विशेषण का जो है उदाहरण है। ये हमारा जो है गद्यांश का कंप्लीट हुआ, और जो है अगला जो क्वेश्चन आएगा ये पदहांश से आएगा। पदहांश मतलब कविता के जैसा होता है, उसको कविता में पढ़ करके उसको जो है आंसर देना रहता है। तो कह रहा है क्या, नीचे दिए गए पदहांश को पढ़ने के उपरांत सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। तो पदहांश को पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, आज आज जब पहली बार आया है तुम्हारा खत, जम्मू की किसी कॉलोनी से तो लग रहा है, क्यों आया है तुम्हारा खत, बुरी बुरी तरह भीगा हुआ, अट अटा हुआ कुछ कुछ, मतलब भीगा, बारिश से भीग गया होगा और अटा हुआ कुछ कुछ वो दिख रहा है। आगे देखिए कर रहा है क्या, कर रहा है कुछ कुछ है, कर रहा है, आखिर क्यों लिखा है तुमने कि पता नहीं कभी फिर हो सकेंगे नहीं, तुम्हारा वही पता, वही ठिकाना जिस पर खत लिखने की आदत है मुझे, बड़ा मुश्किल है ना, बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल देना, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही हो,
मतलब एक इस तरह का कविता है, इसको में एक क्वेश्चन इसको अराइज करता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या कविता कह रहा है क्या कविता में कविता में किस आदत की बात कही गई है, मतलब कविता में किस आदत की बात कही गई है। तो ये जो है किस आदत की बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है पते विशेष पत्र पर लिखने की, मतलब जो पता है एड्रेस है उसको लिखने की, ये जो बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है आदतों को बदल देना कठिन क्यों है, मतलब आदत को बदलना कठिन क्यों है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आदतें व्यक्ति का अभिन्न हिस्सा होती है, मतलब आदत जो है वो क्या हो जाता है, तो एक अभिन्न हिस्सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर। कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं, मतलब कवि के दोस्त के बारे में पूछ रहा है। कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है जम्मू में, जम्मू से खत आया है तो जम्मू में ही रहते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरी तरह भीगा हुआ से क्या तात्पर्य है, मतलब भीगा हुआ लेटर आया है उससे क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है चिट्ठी में विस्थापन का दर्द विस्थापन का दर्द लिखा था, मतलब इस तरह का वर्ड उस पर लिखा था कि उसको पढ़ते पढ़ते आंख में आंसू आ गया। चलिए तो इसलिए विस्थापन का उसमें दर्द लिखा है तो वो भीग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है, तो किसका स्वर सुना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है घर घर आपसी न होने के पीड़ा का, मतलब रिटर्न नहीं हो रहा है उसको जो है सुना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। कुछ कुछ शब्द कुछ कुछ शब्द युग है, मतलब कुछ कुछ शब्द युग है, तो क्या कौन सा ये युग है कुछ कुछ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है पुनरुक्त शब्द युग ये कुछ कुछ शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, क्या करती है, तो प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशल को समृद्ध करती है। द्विभाषा द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोण से सर्वव्यापी भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता है, तो दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है हस्तक्षेप बाधा के रूप में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हस्तक्षेप बाधा के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसलेग्यूजिक जो है से क्या तात्पर्य है, तो ट्रांसलेग्यूजिक से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है पारंपरिक संस्कृति रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं की चुनौती देना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा किसका बात हो रहा है, तो भाषा की बात हो रहा है। कह रहा है क्या भाषा शिक्षा में रचनात्मक से क्या तात्पर्य है, तो भाषा शिक्षा से रचनात्मक से क्या तात्पर्य है, रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ऐसी 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 कक्षाई गतिविधि जो नवचारित है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर। 109 कह रहा है चलिए मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, मतलब कोई क्लास में ये क्या है, तो सदफ नाम के कोई लड़का है। कह रहा है क्या
उसने उसने कहीं से अच्छा और कहीं से अच्छा और हुम जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम के पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। मुझे क्या करनी चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, मतलब पाठ में इस तरह का वर्ड आया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढे चाहिए, मतलब इसको जो है उस शब्द को ढूंढना चाहिए कि ये शब्द कहाँ से आया है। चलिए इसका प्रमाण क्या है, इस तरह का कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है, तो कौन सा ये जो है चरण नहीं है व्याकरण के पाठ का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 4 में कह रहा है क्या भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास ड्रिल कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, तो कौन सी ये जो है अवधारणा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ध्वनिक जो है इसका जो है अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर कह रहा है नाम चौमुस्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, मतलब नाम चौमुस्की के बारे में पूछ रहा है, तो कह रहा है क्या रंग हरित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है, तो किस तरह के वाक्य का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है क्या व्याकरणीय दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर 113 कह रहा है परिमाणतः इसीलिए इससे आगे और हालांकि किसकी उदाहरण है, मतलब इसका जो इसलिए इससे आगे और हालांकि किसकी उदाहरण है, मतलब इसका एग्जाम्पल है ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ऑप्शन नंबर 1 का रहा है योजक उपकरण का ये जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए, मतलब इसका सही पहचान करना है अध्यापक की भाषा का, अध्यापक कौन सी भाषा बोलेगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कृपया समूह में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए, मतलब एक अनुच्छेद लिखने को कहा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाश बैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण, मतलब कोई जांच परीक्षण है इस तरह से पूछ रहे थे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है, तो संग्रह को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ऑप्शन नंबर 2 पाठ सामग्री का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी की अवस्था में है जब स्तर के किस प्रकार के निवेश में अर्जन संभव है, तो किस में अर्जन संभव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है अवबोधगम निवेश, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अवबोधगम निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन के बारे में
क्या सही है, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे कौन सा ये सही है, भाषा अर्जन के बारे में पूछ रहा है तो भाषा अर्जन के बारे में कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। भाषा अर्जन के बारे में कह रहे हैं क्या, स्वाभाविक और अवचेतन में, ये क्या है, तो ये भाषा अर्जन के। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है। भारत में पूछ रहा है, तो भारत में अंग्रेजी की भाषा में के संदर्भ में क्या है सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है यह भारत संघ की कार्यालयीय भाषा है। मतलब अंग्रेजी क्या है, तो भारत के कार्यालयीय भाषा है। तो इसका ये जो सही भारत के लिए सही रूप से देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर। 120 कह रहा है माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है। तो बोधगम्य निवेश क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। 120 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। जो लैंग्वेज 1 का 30 क्वेश्चन था और जो नंबरिंग था वो शुरू से चल रहा था। CDP हो गया, मैथ हो गया और इन्वायरमेंटल स्टडी हो गया। जो आज का सेशन है वो हमारा है लैंग्वेज 1 जो हिंदी है। तो ये हमारा सेशन जो है आज का ये कंप्लीट हुआ। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।